हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रुद्र के गण जो बाटे ज्ञान का धन। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपके साथ आपका धीरज सर आया हूँ आपके लिए नए वीडियो लेके। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी के अंदर आज हम बेसिक चीज़ें करेंगे कि शब्द शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उसके अंदर आता है, कैसे बनते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि शब्द होता क्या है और शब्द में कितने प्रकार होते हैं, कौन से शब्द को क्या कहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं फटाक से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द का। तो शब्द क्या है? वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। यानी वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ जो होता है, और इनके मेल से जो शब्द बनते हैं, जो भी शब्द बने उनको शब्द कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहेंगे हम उनको? शब्द कहते हैं। अच्छा, शब्द के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला है विपत्ति के आधार पर, हम इसको उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर या फिर इतिहास। पहला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? उत्पत्ति होगा, स्रोत होगा या इतिहास की दृष्टि से हमारा शब्द आता है। दूसरा आता है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है ना? देन तीसरा आता है रूप, प्रयोग और व्याकरणीय विवेचना के आधार पर। यानी जो हमारा रूप है या फिर हमारा प्रयोग के आधार पर दिया जाता है उसके। और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो हमारे 4 आधार पर शब्दों को वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है? अब हम एक एक करके इनके प्रकार को पढ़ेंगे और इनको क्या कहते हैं, किसके अंदर क्या क्या आता है, उसके बारे में देखिए। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, स्रोत के या इतिहास के आधार पर हम शब्दों की बात कर रहे हैं। तो स्रोत और इतिहास के आधार पर हमारे 5 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज या देशी शब्द, चौथा होता है विदेशज या विदेशी शब्द, हम इसको आगत शब्द भी कहते हैं, और पांचवा हमारा होता है संकर शब्द। ठीक है? तो आइए एक बार इनके बारे में सारा जान लेते हैं। क्या होता है तत्सम शब्द? तत्सम का मतलब होता है वह शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि रात को, रात हम संस्कृत में क्या बोला जाता है? रात्रि बोला जाता है। तो रात्रि शब्द जो है वो हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, देन संस्कृत में भी करते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द जो होता है बेसिकली जिसमें तद जमा भाव, यानी तत्सम शब्द से अपोजिट होता है ये। ठीक है? जो शब्द संस्कृत से का रूप बदलकर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कि रात्रि है, रात्रि को हम हिंदी में रात्रि लिखते हैं, लेकिन रात्रि को अगर हम बदल देंगे तो क्या लिख देंगे? उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? रात लिख देंगे। राइट? तो रात हो जाएगा। जैसे दिवस है, दिवस की जगह हम दिन का प्रयोग कर लेते हैं। देशज शब्द या देशी शब्द, वह शब्द जो अपने भारत में ही, अपनी हिंदी में ही उत्पन्न हुए हैं, उनको हम देशी शब्द कहते हैं। ठीक है ना? जैसे लठ, लोटा इत्यादि। विदेशी शब्द या विदेशी शब्द बोल ले, विदेशज बोल ले या फिर आगत शब्द बोल लेते हैं। देखो, इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कि अरबी भाषा के शब्द हो गए, टर्कीज के हो गए, तुर्की के हो गए, या फिर हम इंग्लिश के बोल लेते हैं या फ्रेंच के बोल लेते हैं, उर्दू को बोल लेते हैं। तो इन भाषाओं से शब्द जो आकर हिंदी में यूज किए जाते हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। संकर शब्द, देखो संकर, यहाँ पे हम इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप को आप याद कर लो। अर्धनारीश्वर रूप क्या है? जिसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों मिल जाते हैं, तो वो बन जाते हैं अर्धनारीश्वर। सेम उसी प्रकार से हम उनको क्या बोलते हैं? शंकर बोलते हैं। तो संकर शब्द भी क्या होता है? 2 भाषाओं से मिलकर जब एक शब्द बन जाता है वो हमारा संकर शब्द बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए मालगाड़ी, मालगाड़ी जो है हमारे 2 भाषाओं से शब्द मिलकर बना है, माल प्लस गाड़ी। ठीक है ना? तो 2 शब्दों से मिल गया ना, तो
तो दो भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर बन जाता है वो क्या बनता है, हमारा संकर शब्द बनता है। आई बात समझ। तो स्रोत या इतिहास के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो दोस्तों हमारा टाइप नंबर 2 आ जाता है रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द। रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं बेसिकली 3 होते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखिए रूढ़ शब्द का मतलब होता है वह शब्द जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। वह शब्द जिसके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते। सार्थक खंड करने का मतलब क्या होता है, हम उसको अलग अलग संधि नहीं कर सकते उसके। जैसे कि शब्द है घोड़ा, घोड़ा शब्द जो है हम उसको क्या संधि विच्छेद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो मिलकर बनते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिसके हम सार्थक खंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए शब्द है विज्ञान, विज्ञान, तो वी प्लस ज्ञान, इसके हमने सार्थक खंड कर सकते हैं ना, तो शब्द क्या बन जाएंगे, विज्ञान बन जाएगा। तीसरा होता है योग रूढ़, यानी जो बने तो यौगिक से होते हैं लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, रूढ़ होता है, ठीक है ना। जैसे जलज, जलज शब्द क्या है, बना तो यौगिक से है, जल प्लस जा, बना तो ये यौगिक से है लेकिन इसका अर्थ क्या है, पानी, जिसके सार्थक खंड हम नहीं कर सकते, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम शब्द नंबर 3 की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर 3 में क्या कहता है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द है क्या, इसको जानते हैं। विकारी शब्द का मतलब होता है वह शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं। वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं, हम उनको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो हमने पढ़ता शब्द है, पढ़ रहा है और पढ़ रही है, तो हमने चेंज कर दिया ना, तो जो चेंज हो गई वो क्या हो जाएगा, हमारा विकारी शब्द हो जाएगा। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं बदलते, ठीक है ना। जिसके आगे ए लग जाता है उसका मतलब नहीं हो जाता है, ये समझ लो। तो वह शब्द जो बदलते नहीं है वो क्या हो जाएंगे, हमारे अविकारी शब्द हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम शब्द के प्रकार नंबर 4 की। तो शब्द के अर्थ के आधार पर हमारे 4 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा, एकार्थिक शब्द यानी जिसका एक ही अर्थ होता है। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होएगा तो वो क्या होगा, एकार्थिक शब्द हो जाएगा, जैसे गंगा, राधा, मिर्च इत्यादि। अनेकार्थिक शब्द, ऐसे शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो, राइट। ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ हो वो अनेकार्थिक शब्द होंगे। समानार्थिक शब्द, इसको हम दोबारा आप पढ़ेंगे तो इसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं उसको हम समानार्थिक शब्द होते हैं, यानी एक से ज्यादा उसको बोलने वाले। विपरीतार्थिक शब्द या फिर हम इसको बोलते हैं विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे अपोजिट में होते हैं, जैसे रात का दिन, सुबह का शाम, जन्म का मरण, ठीक है ना, इत्यादि। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इनके एग्जाम्पल भी करेंगे और इन शब्दों को याद भी करेंगे। देखो ये कंपटीशन एग्जाम से लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, इनके अंदर कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। किसी भी एक से, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, एकार्थिक शब्द हो गया, अनेकार्थिक शब्द हो गया, समुच्चय बोधात्मक शब्द हो गए इत्यादि, जितने भी शब्द हैं हम इनके बारे में देखेंगे। तो ऐसे ही आप प्यार देते रहे मेरे को और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में अगर कोई कमी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस वीडियो को, उस चीज़ को अपना ठीक कर सकता हूँ।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।